नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बीते 3-4 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जारी। दोनों ओर मौतें हो रही हैं। हालांकि इजराइल में कम मौतें हो रही हैं, लेकिन उससे मुकाबला कर रहा हमास भी डटा हुआ है। वो इजराइल के बराबर तो नहीं है, लेकिन उससे बहुत कमजोर भी नहीं। हमास की ताकत उसके मित्र देश जो उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इजराइल की ताकत क्या है, ये किसी से नहीं छिपा। तो आज हम आपको हमास की ताकत और वो कैसे इतना ताकतवर बना, इसके बारे में बताएंगे। जी, फिलिस्तीन की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा हमास और इस्लामिक जिहाद इजराइल से बराबरी तो कतई नहीं कर सकता, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता। ये पहले भी कई बार इजराइल पर हमले कर चुका है। फिलिस्तीन के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें। हमास ने पिछले दिनों टैंक रोधी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया था। हमास की स्थापना 1987। किसने की स्थापना? शेख अहमद यासीन, अब्दुल अजीज रंतेसाई, मोहम्मद जहर और मोहम्मद ताहा। हमास का हेडक्वार्टर गाजा। हमास का संगठन इज़्ज़ुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड। हमास की आइडियोलॉजी फिलिस्तीनियन इस्लाम। हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो मूसा अबू मरजूक, खालिद मसाहल। हमास अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन, और इसकी स्थापना फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशस्त्र संस्था ने की थी जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी। हमास की स्थापना 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में इस्राएली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना था। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। इजराइल से मुकाबला करने के लिए इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ। 1993 में किए गए पहले आत्मघाती हमले के बाद से लेकर 2005 तक हमास ने इजरायली क्षेत्रों में कई आत्मघाती हमले किए। 2005 में हमास ने हिंसा से अपने आप को अलग किया और 2006 में गाजा से इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमलों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके लिए इजराइल हमेशा हमास को ही जिम्मेदार मानता। साल 2008 के अंत में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई में 10 लोग मारे गए। इस अभियान का उद्देश्य इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट हमले रोकना था, पर हमास ने इजराइल पर आम नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। हमास के सैन्य विंग ने इजराइल के नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हमले शुरू किए, जो अक्सर बदले की भावना से प्रेरित होते हैं। रक्षा मामलों के जानकार और विदेशी मामलों के जानकार कहते हैं कि हमास आत्मघाती बम विस्फोट करने में माहिर। जानकारों की माने तो हमास का वजूद और मजबूत नई सदी में हुआ। इसे ट्रिगर करने वाली घटना जुड़ी है साल 2000 से। ओस्लो अकॉर्ड्स को 7 साल हो चुके थे। इसकी वजह से शांति की जो उम्मीदें बंधी थी वो पूरी नहीं हुई। इसी बैकग्राउंड में जुलाई 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नेतृत्व में कैंप डेविड सम्मेलन हुआ। कहा जाता है कि इस बातचीत के दौरान इजराइल ने समूचा गाजा और वेस्ट बैंक का करीब 90% हिस्सा फिलिस्तीन को लौटाकर सेटलमेंट की पेशकश की थी। साथ ही जेरूसलम पर भी कुछ कंसेशन देने के लिए राजी हुआ था, मगर अराफात ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इसके चलते बातचीत रद्द हो गई। इजराइल और अमेरिका ने इसका दोष फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासिर अराफात को दिया। ताज़ा मामलों की बात करें तो फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा में इजरायली हवाई हमले में अपने सीनियर कमांडरों की मौत और एक बिल्डिंग के गिरने के बाद इजराइल पर दर्जनों रॉकेट हमले किए। विदेशी मीडिया की माने तो दक्षिणी इजराइल में कई जगहों पर हमले हुए और स्डेरोट शहर में एक बच्चे की मौत हुई। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच सोमवार से अचानक हिंसा भड़क उठी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध में 65 लोग मारे गए, जिनमें 14 बच्चे हैं। वहीं इजराइल में 7 लोगों की मौत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि यह संघर्ष एक युद्ध में तब्दील हो सकता है।
इजराइल के भीतर भी ऐसे इलाकों में हिंसा हो रही है जहां यहूदी और अरब लोग रहते हैं। इजरायली मीडिया में छप रही खबरों की माने तो इजराइल के कई शहरों और कस्बों में उपद्रवी कहीं अरब लोगों को निशाना बना रहे हैं तो कहीं यहूदियों को। इजरायली पुलिस का कहना है कि बुधवार को हिंसा के बाद 374 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 36 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिंसा प्रभावित शहरों में पुलिस की मदद के लिए सेना भेजने पर विचार किया जा रहा है। बुधवार रात को एक वीडियो संदेश में उन्होंने इन हमलों को अराजकता बताते हुए कहा कि अरब उपद्रवियों के यहूदियों पर हमला करने और यहूदी उपद्रवियों के अरबों को मारने को कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सरकार इजराइल को बाहर के दुश्मनों और देश के भीतर के दंगाइयों से बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। हमास ने अपने एक सीनियर कमांडर और वरिष्ठ नेताओं के मारे जाने की बात स्वीकार की। इजरायली सेना ने कहा कि मंगलवार रात को गाजा में हुआ हमला 2014 के बाद से हुआ सबसे बड़ा हमला था। हमले से पहले लोगों को इमारतों से निकल जाने की चेतावनी दे दी गई थी, मगर गाजा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसके बाद भी आम लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि हमास क्या है और उसकी ताकत क्या है और क्यों इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष हो रहा है। אני אמרתי שאנחנו ניתן מכות קשות מאוד לחמאס וגם לארגוני הטרור האחרים, ואנחנו עושים זאת. ביממה האחרונה תקפנו מטרות בתת קרקע. החמאס חשב שהוא יוכל להסתתר שם, הוא לא יכול להסתתר שם. הבכירים שלו חושבים שהם יכולים להימלט מנחת זרוענו, הם לא יכולים להימלט. אנחנו מגיעים אליהם בכל מקום ולכל האנשים הללו, ואנחנו נמשיך לעשות זאת. הם תקפו אותנו ביום חגנו, הם תקפו את בירתנו, הם שיגרו טילים לערינו, הם משלמים וישלמו על כך מחיר כבד. זה עוד לא נגמר. אנחנו נעשה הכל כדי להשיב את הביטחון לערינו ולאזרחינו. ואני רוצה לומר גם מילת הערכה לידידי הנשיא ביידן וידידים אחרים, נשיא צרפת וראש ממשלת בריטניה וקנצלר אוסטריה וראש ממשלת גרמניה ואחרים, שעמדו על זכותנו הטבעית והמובנת מאליה להגן על עצמנו, לנהוג בהגנה עצמית מול הטרוריסטים הללו שגם תוקפים אזרחים וגם מתחבאים מאחורי אזרחים. זה לא יעזור להם, אנחנו נמשיך לפעול.